गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम चैप्टर चेकअप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं। मीनिंग समझते हैं। द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स फॉर्म द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल है और ये इनके ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स मतलब ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, ये 3 साइड्स का मेजरमेंट दिया है। स्टेट विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो इस मेजरमेंट से हमें ये पता करना है क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं, जहां कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का, जहां अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब एक ट्रायंगल में अगर एक साइड 90 डिग्री होता है, तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर हमेशा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। बेस यानी कि स्लीपिंग लाइन, हाइट यानी कि स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो 3 साइड्स होते हैं जिसे हम ट्रिपलेट कहते हैं। अगर ये बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर हुआ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां मेजरमेंट दिया गया है 8, 10 और 6। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, जो स्लैंटिंग लाइन होता है वही हाइपोटेन्यूज होता है और वही सबसे बड़ा होता है। मतलब हाइपोटेन्यूज बेस से भी बड़ा होता है और हाइट से भी बड़ा होता है। तो अगर मैं 10 को लिखना चाहूं तो वो हाइपोटेन्यूज की जगह पे होगा, और यहाँ हम किसी एक को बेस ले सकते हैं और किसी दूसरे को हाइट, लेकिन जो बड़ा नंबर है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से बेस स्क्वायर है 8 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर को हम लेंगे 6 स्क्वायर। क्या ये 10 स्क्वायर के बराबर है, ये चेक करना है। 8 स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8 64, 6 स्क्वायर का मतलब है 6 इंटू 6 36 और 10 स्क्वायर का मतलब है 10 इंटू 10 100। तो देखिए यहाँ भी 100 आ रहा है, 64 प्लस 36, और राइट हैंड साइड में भी 100 है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। मतलब यस, दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है 15, 8 और 9। तो 15, 8 और 9, तो सबसे बड़ा है 15 नंबर, तो यही हाइपोटेन्यूज होगा। और 8 और 9 में हम किसी को भी बेस ले सकते हैं और किसी को भी हाइट ले सकते हैं। अब देखिए बेस है 8 स्क्वायर प्लस हाइट है 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर। चेक करके देखते हैं। 8 स्क्वायर का आंसर है 8 इंटू 8 64, 9 स्क्वायर है 9 इंटू 9 81 और 15 स्क्वायर है 225, 15 इंटू 15। लेकिन जब मैं इसे ऐड करूं तो मुझे यहाँ 145 मिल रहा है और यहाँ 225, ये दोनों तो नॉट इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 225, सो नो, this is not a right angle triangle. अब थर्ड सम है 9, 60 और 61। तो सबसे बड़ा ट्रिपलेट में से 61 बड़ा है, तो यही हाइपोटेन्यूज होगा, और एक को हम बेस लेंगे और एक को हम हाइट। तो क्या 9 स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर क्या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर है? चेक करके देखते हैं। अब 60 इंटू 60, अब यहाँ बच्चे लोग यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें 2-3 सेकेंड्स तो जाएगा। आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36 और एंडिंग में 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। प्लस 9 स्क्वायर है 9 इंटू 9 81 और 61 इंटू 61, हाँ ये ऐसे करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 3721। लेकिन अगर मैं इसे ऐड करूं तो इस तरफ 3681 आ रहा है और यहाँ 3721, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। सो हम लिखेंगे नो, दे डू नॉट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग इज 8 मीटर हाई। मतलब एक बिल्डिंग की जो हाइट है वो हाई मतलब हाइट वो 8 मीटर है। A rope is tied from the roof to a peg on the ground 6 meter away from the wall. मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एक रोप को खींचा गया है। अब और वो जो रोप है वो
दीवार से 6 मीटर की दूरी पे है। तो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप? तो पहले तो इस डायग्राम को हम समझते हैं बच्चों। देखिए क्या कर रहा है, द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग इज 8 मीटर हाई। तो हाई मतलब हाइट, ठीक है, तो हमें हाइट मिल गया है। और रोप इज टाइड फ्रॉम द रूफ, मतलब ऊपर से लेके टू अ पेग ऑन द ग्राउंड 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब इस दीवार से 6 मीटर की दूरी पर इस रोप को यहां बांधा गया है। इस रोप को ग्राउंड में बांधा गया है, लेकिन वो कितने दूरी पे है वॉल से? दीवार से 6 मीटर की दूरी पे है। तो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप? तो ये जो हमारा रस्सी है, ये रस्सी की लेंथ क्या है? अब देखिए बच्चों, ये स्ट्रेट हाइट है और ये स्ट्रेट वॉल है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। और 90 डिग्री में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे। ये जो हाइपोटेन्यूज है हमारा स्लैंटिंग लाइन, अगर हमने इसको फाइंड आउट किया तो यही तो लेंथ ऑफ द रोप होगा। तो हाइट इज हाइट स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज लेंथ ऑफ रोप स्क्वायर। ठीक है, तो ये है 64, ये है 36, तो दोनों को ऐड करने से हमें 100 मिलता है। तो 100 है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो क्या मैं 100 को बच्चों 10 इंटू 10 लिख सकती हूँ? तो ये 10 स्क्वायर हो गया, तो मैं 100 को 10 स्क्वायर लिखूंगी। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? 10। ये मीटर मतलब ये भी मीटर, मतलब ये जो लेंथ ऑफ द रोप है ये है 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 3 मीटर एंड 4 मीटर। मतलब एक रूम है जिसकी लेंथ और ब्रेथ है। पहले लेंथ है तो मतलब लेंथ 3 मीटर और फिर ब्रेथ है तो ब्रेथ 4 मीटर। What is the length of the longest metallic rod that can be placed on the floor? मतलब इस रूम में अगर हम एक रॉड को रखना चाहें तो वो रॉड की सबसे बड़ी मेजरमेंट क्या होगी? तो समझो ये एक रॉड है, अगर रॉड की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। तो बच्चों इस रूम में हम लॉन्गेस्ट रॉड कैसे रख सकते हैं? देखिए ये एक रॉड ऐसे रख सकते हैं, ये एक रॉड ऐसे रख सकते हैं, ये एक रॉड ऐसे रख सकते हैं, या रॉड को हम ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए एक माचिस की तीली को हम ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा कौन सा होगा बताइए? ये अगर हम इस रॉड को इस तरह प्लेस करें डायगोनली, तो देखिए ये रॉड कितना लंबा है, इस ऐसे रखेंगे इससे भी बड़ा है। और अगर हम इस रॉड को ऐसे रखेंगे, ये रॉड इस रॉड से छोटा है। तो सबसे बड़ा रॉड अगर एक रूम में रखना हो तो उसे अगर हम डायगोनली रखेंगे तो यही एक लॉन्गेस्ट रॉड होगा। ये भी रॉड है, लेकिन इस रॉड की देखिए साइज कितनी होगी? ये 3 मीटर है तो ये भी 3 होगा, ये 4 मीटर है तो ये रॉड भी 4 होगा। लेकिन 3 मीटर और 4 मीटर से बड़ा रॉड ऐसा होगा जब हम इसे एक कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर पर इस तरह रखेंगे। तो ये है हमारा लॉन्गेस्ट रॉड। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए, अब ये एक रूम है तो ये रूम भी तो 90 डिग्री में ही बन रहा है, तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही हुआ। इधर भी तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस स्क्वायर है 3 तो 3 का स्क्वायर 9, फिर हाइट स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर देगा 19 प्लस 16 इज 25। तो क्या बच्चों मैं 25 को 5 इंटू 5 लिख सकती हूँ? 5 स्क्वायर है ना। तो 25 को मैंने सिर्फ इस रूप दे दिया है। जैसे 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे ही हम 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों स्क्वायर को हटा दिया तो हाइपोटेन्यूज हुआ 5, और ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये भी मीटर में ही होगा। तो पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट मेटालिक रॉड? द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट मेटालिक रॉड विल बी 5 मीटर। अब बच्चों ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देयर इज अ बिग पार्क नियर मीनास हाउस।
मीना के घर के बाजू में एक बड़ा गार्डन है। द पार्क हैज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज। वन डे ड्यू टू हेवी रेन वन ऑफ द ट्रीज ब्रोक, मतलब एक झाड़ टूट गया। द हाइट ऑफ द अनब्रोकन इज 8 मीटर, मतलब ये कह रहे हैं जो अनब्रोकन पार्ट है, मतलब जो पार्ट अभी देखिए ये एक झाड़ है, ये टूट गया है। यहाँ कह रहे हैं अनब्रोकन पार्ट, मतलब जो झाड़ टूटा नहीं है वो है 8 मीटर, मतलब ये टूटा नहीं है। एंड द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, और ये जो टूटा है ये बेस ऑफ द ट्री से 15 मीटर की दूरी पर है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों मैं ये एक थ्रेड के मदद से आपको सिखाती हूँ, क्योंकि ये पेज अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा है। तो मान लेते हैं ये एक झाड़ है। ओके, दिस इज द ट्री, और ये जो है ये ऐसे टूट के यहाँ गिर गया है, और हाइट ऑफ द ट्री जो है वो 8 मीटर है। तो ये हमारा 8 मीटर है, और ये जो गिर गया है वो 15 मीटर की दूरी पे है। तो क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकती हूँ, ये है हाइट ऑफ द ट्री 8 मीटर, क्योंकि ये अनब्रोकन है ना, ये टूटा नहीं है। लेकिन ये झाड़ जो ऐसे था वो अभी यहाँ गिर के झाड़ इधर आके गिर गया है, और ये 15 मीटर की दूरी से बेस ऑफ द ट्री से 15 मीटर की दूरी पे है। तो ये है हमारा बेस ऑफ द ट्री, यहाँ रूट्स है, ये हमारा बेस है। तो यहाँ से वो 15 मीटर की दूरी पे टूट गया है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट। तो ये जो टूट गया है, मतलब ये जो है ये पार्ट है ना, ये तो ऐसे ही खड़ा है ये झाड़, ये जो ऐसे टूट गया है मतलब ये वाला पार्ट, ये कितना है, इसका आंसर पूछा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट। अब देखिए बच्चों, ट्री सीधा खड़ा है और ये ऐसा है, तो ये राइट एंगल बन रहा है, तो हमें ये यूज करना है। अभी बेस क्या है 15 स्क्वायर, प्लस हाइट क्या है 8 स्क्वायर, ये होगा इस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर। तो हम इसे मार्क कर लें, ए बी सी ऐसे मार्क कर लेते हैं। तो ये होगा ए बी स्क्वायर के बराबर। तो ये है 225, 15 इंटू 15 है 225, और 8 इंटू 8 है 64। अब हम इसे ऐड करें तो ये है 289। बच्चों मैंने आपको याद है कहा था कि आपको 25 टेबल्स तक तो स्क्वायर्स पता होना ही चाहिए। जैसे 4 स्क्वायर है 16, 9 स्क्वायर है 81, 11 स्क्वायर है 121, 13 स्क्वायर है 169। तो आपको ऐसे 25 तक पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो ये आप एक झटके में कह सकते हो 17 स्क्वायर ही 289 है। तो 289 इज 17 स्क्वायर। तो स्क्वायर को स्क्वायर से हटा दिया, तो ए बी क्या है, ए बी है 17, मतलब हमारा ये आंसर है 17। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट का लेंथ है 17। अब व्हाट वाज द हाइट ऑफ द फुल ट्री, मतलब अभी हाइट ऑफ द फुल ट्री क्या होगा। देखिए बच्चों, अभी ये देखिए, अभी ये हमने फाइंड किया ये 8 मीटर है, और ये ब्रोकन जो टूट गया ये 17 मीटर है। तो हाइट ऑफ द फुल ट्री, मतलब अगर मैं इसको खड़ा कर दूं तो ये हाइट कितना होगा, ये 8 और ये जो टूट गया था 15। सो टोटली क्या हुआ, हमें ऐड करना है। सो ब्रोकन पार्ट प्लस अनब्रोकन पार्ट, ये दोनों को ऐड करने से ही तो हमें हाइट ऑफ फुल ट्री मिलेगा, है ना। सो ब्रोकन कितना है 17, और अनब्रोकन कितना था 8। ठीक है, तो 8 मीटर इसका और 17 मीटर अनब्रोकन का ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 25। सो 25 मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्री, तो ये हमें मिल जाएगा। अब इन्होंने कहा है इफ द हाइट ऑफ अनब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री इज 12, then find the distance between the top of the broken part and the base of the tree। अब ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए बच्चों, इफ द हाइट ऑफ द अनब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री इज 12, मतलब ये कह रहे हैं अगर ये 8 मीटर न होकर अगर ये 12 मीटर होता तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द ब्रोकन ट्री एंड द बेस ऑफ द ट्री, मतलब इनके बीच में क्या आंसर होता, ऐसे पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, अभी हमें फिर से इस थ्रेड को यूज करना पड़ेगा। देखिए ये जो हाइट ऑफ द ट्री है ये तो चेंज नहीं होने वाला है ना, ये तो 25 ही रहेगा, क्योंकि ये पहले ब्रोकन और अनब्रोकन में डिवाइड किया था। लेकिन अब ये जो ब्रोकन पार्ट था पहले 8 मीटर था,
अब ये कह रहे हैं अगर ये 8 मीटर की जगह नहीं टूटता और ये 12 मीटर की जगह टूट जाता, ठीक है, तो पहले 8 मीटर था, अब ये इतना ही यहां से टूट गया था, लेकिन अगर ये 12 मीटर की जगह से टूटता तो ये 8 मीटर पहले था, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा रही हूं, अगर 12 मीटर की जगह से ये इधर टूट के गिर जाता तो यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा, यही इस क्वेश्चन का मतलब है। If the height of the unbroken part is 12, then find the distance between the top of the broken part and the base of the tree. अब बच्चों हमें इसका यूज करना होगा, क्यों? क्योंकि हाइट की ट्री तो नहीं बदलेगी ना, पहले भी हाइट ऑफ द ट्री क्या था 25, तो अब यही 25 मीटर है, लेकिन ये अब 12 मीटर की जगह से टूटा है, मतलब ये यहाँ टूट के गिरने से पहले ये इधर रहा होगा, मतलब ये कितना होगा, 25 में से 12 चला गया तो ये 13 मीटर पार्ट इधर गिर गया, ठीक है। पहले 8 मीटर था तो 8 तो 25 में से 17 ऐसे टूट के गिर गया, तो ये बड़ा वाला, ठीक है। अब ऐसे समझते, देखिए ये एक पेन है, समझो ये यहाँ से टूटा तो यहाँ ये टोटली इतना है, तो यहाँ से टूटेगा तो इतना गिरेगा, लेकिन ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, मतलब हाइट ऑफ द पेन जैसे नहीं चेंज हो रही है वैसे ही हाइट ऑफ द ट्री भी चेंज नहीं होगा, तो ये 12 है तो ये 13 ही होगा, क्यों? क्योंकि 8 + 17 25 आ रहा है, तो ट्री की हाइट चेंज नहीं होगी, वो जिस जगह से टूटा है वो चेंज हुआ है, लेकिन हाइट तो वही रहेगी। तो अब हमें हाइट है और हाइपोटेन्यूज है, तो हमें बेस फाइंड आउट करना है, तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता तो हम BC मान लेते हैं, BC स्क्वायर हमें नहीं पता, हाइट है 12 स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज है 13 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर है 144 और 13 स्क्वायर है 169, तो अगर मैं 169 और ये 144 को यहाँ लेके आऊँ तो BC स्क्वायर हुआ 25, अब 25 को मैं क्या 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर गया तो BC है 5, मतलब अगर ये 12 मीटर की जगह से टूटेगा तो द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी 5, ठीक है। बस इतना ही बच्चों, इसके साथ ही हमने सक्सेसफुली 11th चैप्टर भी खत्म कर लिया है। होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।